अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो अच्छा, सुबह सुबह जो है ना, मैं यहाँ पे परिंदों को नीचे तो मैं डाल देती हूँ खाना। तो ये सामने वाले फ्लैट में जो मतलब लोग रहते थे ना, तो उन्होंने ये रखा हुआ था, तो वो सुबह सुबह जो है ना, इसमें परिंदों को जो है ना खाना डाल देते थे। तो अब उन्होंने फ्लैट जो है खाली कर दिया है, तो अब मतलब मैं शाम टाइम या सुबह टाइम आऊँ ना, तो फिर मैं डाल देती हूँ। तो बस अभी जो है ना, मैं आई थी इन परिंदों के लिए खाना डालने। तो ये मैं देख रही थी, घर है सामने, घर तो नहीं है, एक कुछ फैक्ट्री है शायद। तो यहाँ पे जो है ना आटा या कुछ इस तरह की चीज़ दे रहे थे। तो मैं देख रही थी कि सुबह से जो है ना लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, मतलब आटे के जो है ना इंतज़ार में। तो वही मैं देख रही थी कि हमारे मुल्क के क्या हालात है, मतलब कि एक आटे के लिए लोग कितना बेचारे अपना सब जो है ना काम काज छोड़ के और सुबह के यहाँ आके बैठ जाते हैं। तो अल्लाह पाक जो है ना रहम फरमाया हमारे मुल्क पे। तो हालात जो है ना बहुत ज़्यादा, मतलब महंगाई ने इतना कर दिया है ना, हालात ख़राब के लोग बेचारे इतने मजबूर हो गए हैं। तो खैर फिर मैंने नीचे आके सबसे पहले जो है ना अपने हस्बैंड के लिए दलिया बनाया, बिल्कुल पतला पतला सा। तो वो मैंने उनको दे दिया था। कोई चीनी जो है, चीनी थोड़ी सी डाली थी, ज़्यादा नहीं डालनी थी। तो दूध वगैरह कुछ भी नहीं, बस पानी में जो है ना पका के उनको देना है। तो वो मैंने दे दिया था। फिर उसके बाद जो है मैं उनके लिए अब ऑरेंज जो है ना जूस निकाल रही हूँ। तो उनको जो है ना खाना वगैरह भी कुछ भी नहीं देने, मतलब कि रोटी सालन और ये वाली चीज़ें, मतलब उनको कोई चीज़ नहीं देनी। बस जो है ना वो बस मतलब उनको सिर्फ पानी और जूस ही देना है। तो खिचड़ी बिल्कुल पतली सी, और दलिया भी डॉक्टर ने मतलब इस तरह से कहा है कि बिल्कुल पतला देना है। और वो भी मतलब चेक करना है कि अल्लाह ना करे थोड़ी बहुत दर्द हो तो फिर उसको आपने रोक देना है। तो मतलब कि बस सिर्फ जो है ना पानी जो है और जूस, बस इस पे ही जो है ना अभी है वो। और हम अभी उनको बस थोड़ा थोड़ा जो है ना दलिया देने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद जो है ना फिर डॉक्टर बताएंगे। तो यहाँ पे जो है ना स्ट्रॉबेरी मेरे भाई लेके आया था, तो मैंने कहा चलो इसको मैं धो के, तो उसके बाद जो है इनके वो जो पत्ते होते हैं ऊपर से वो उतार के, तो मैंने कहा इसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। तो क्योंकि उनको जो है ना मैं अपने हस्बैंड को मतलब कभी स्ट्रॉबेरी का दूध के बगैर, और कभी जो है ना सेब का और ऑरेंज का, इस तरह से जो है ना मैं जूस निकाल के दे देती हूँ। तो बस वही उनको देना होता है। और ये चारपाई उन्होंने अंदर लगवा दी थी मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि जब वो हॉस्पिटल से आए थे ना, तो ज़्यादा 20-22 दिन जो है ना तकरीबन वो मतलब कि बेड पे ही लेटे रहे। तो उनका जिस्म जो है ना इतना, मतलब वो कह रहे थे कि अकड़ गया एक जगह जो है ना रह रह के। तो उनको कहीं भी जो है ना चैन मतलब आ ही नहीं रहा था। तो मुझे कह रहे थे कि मुझे जो है ना चारपाई अंदर लगा दो, तो शायद इस पे जो है ना मुझे मतलब कि थोड़ा सुकून मिले। तो फिर मैंने अंदर लगा दी थी। तो 1-2 दिन उस पे जो है ना कभी लेट जाते थे, कभी फिर वापस बेड पे चले जाते थे, बस इसी तरह ही वो कर रहे थे। तो अब मुझे कह रहे थे कि अब उठा लो। तो फिर मैंने जो है ना आज अच्छी तरह कोशिश की है सफाई करने की, क्योंकि जब हॉस्पिटल में थे ना मेरे हस्बैंड, तो फिर इस तरह से जो है ना सफाई नहीं हो रही थी, बस हल्की फुल्की सी, बिल्कुल मतलब टाइम ही नहीं होता था तो हो रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी कोशिश करती हूँ आज सफाई की। तो मैंने चारपाई जो है फिर यहाँ पे बाहर निकाल दी, और सामने उनकी चेयर जो है, क्योंकि हॉस्पिटल हम साथ ही लेके गए हुए थे, क्योंकि उन्हें वॉशरूम वगैरह जाना होता था। तो ज़ाहिर है उनकी टांग में भी रॉड डाला हुआ है, तो वो चल नहीं पाते थे। तो फिर बाकी पेशेंट जो है ना वो ले जाते थे यूज़ करने के लिए। तो काफ़ी गंदी हो गई थी, तो फिर वो मुझे कह रहे थे कि इसको जो है ना अच्छी तरह साफ़ कर लो। तो फिर मैंने इसको सर्फ डाल के तो अभी धो के तो बाहर धूप में रखा हुआ था। तो उसके बाद जो है मैं अपने भाई के साथ आ गई थी बाहर, क्योंकि सब्जियां वगैरह सब कुछ जो है ना लहसुन अदरक और ये सारी चीज़ें ख़त्म थी। तो मैंने कहा मैं चीज़ें ले आऊँ। तो फिर हम ये सामान जो है वो लेके आ गए। और पालक जो है वो मेरे भाई ने बनानी थी, कह रहा था कि मैं जो है ना आज आपके पास जो है ना खुद बनाऊंगा और आपसे सीखूंगा पालक जो है ना कैसे बनाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उसने अपनी पालक ले ली थी। तो मैंने धनिया पुदीना और जो मतलब लेना था, तो फिर मैंने वो ले लिया। तो बस यहाँ पे जो है ना फिर अभी मैंने अपने लिए चाय बनाई थी। तो मैंने मसाला भून के जो है ना आलू इस तरह पहले आलू भून लिए। तो मैंने आलू ज़्यादा डाले क्योंकि मेरे भाई को जो है ना आलू बहुत पसंद है। तो फिर पालक जो है वो काट के मैंने, तो अभी मैं उबलने के लिए जो है ना वो रखी हुई है। तो बस मेरे भाई के पास फिर टाइम ही नहीं हुआ कि वो सीखता। मैंने कहा तुमने तो मुझे लगा दी, तुमने तो सीखनी थी।
तो खैर फिर वो हमज़ा को स्कूल से लेने चला गया, 1-2 और काम फिर उसने कर लिए, तो फिर मैंने बना दिया सालन। अब जो है ना मेरे अब्बू को बहुत भूख लगी थी, उनकी बार-बार जो है ना कॉल आ रही थी, क्योंकि वो शुगर पेशेंट है, तो उनको जो है ना भूख जो है ना बहुत मतलब जब लगती है ना तो उनकी तबीयत फिर ख़राब हो जाती है, तो उनको 2 बजे जो है ना बस खाना चाहिए होता है। तो फिर मैं जल्दी से जो है ना उसको डाल के दे रही थी। मैंने कहा चलो तुम जल्दी से जो है ना मतलब ले जाओ। तो बस वो लेके चला गया था, और जहाँ शाम के टाइम जो है ना इतना अच्छा मौसम जो है वो हो गया था, हल्की-हल्की बारिश, और जब मैंने चाय बनाई थी तो मैं यहाँ पे आ गई, और हल्की-हल्की बारिश और बहुत प्यारे जो है ना बादल मतलब बन गए थे, और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा और प्यारा हो गया था। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए जो है ना खड़ी हो गई थी, तो मैं देख रही थी मौसम जो है। तो गर्मी आ गई थी, लेकिन अब आज जो है ना दोबारा से थोड़ी सी ना ठंड हो गई है, तो हवा भी जो है ना वो ठंडी ठंडी सी चल रही थी। तो बस उसके बाद जो है फिर मैंने कहा चलो मैं इनको जो है ना चीज़ों को भी रख लूँ। तो ये लहसुन अदरक इसका मैं पेस्ट बना के रखूँगी, और हरी मिर्ची हैं इनको भी मैं धो के रख लूँगी, और ये जो है धनिया तो और पुदीना एक तो मैं धो के जो है ना इसको ड्राई कर लूँगी, क्योंकि मैं ड्राई भी पास ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि मैंने ऑमलेट वगैरह जब बनाना होता है ना या कोई चीज़ अगर चटनी ना हो या फ्रेश ना हो तो फिर मैं डाल देती हूँ, तो उसका टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो मैं लाजमी जो है ना पुदीना जो है ना वो मैं ड्राई करके ना तो मैं लाजमी रखती हूँ। तो इस तरह का एक मेरे पास बैग था, ये हॉस्पिटल से ही कुछ इसमें कुछ रिपोर्ट्स वगैरह थी। तो अच्छा इस तरह का जो ब्राउन सा होता है ना, इसमें भी मतलब कि धनिया और पुदीना वगैरह रखते हैं ना तो बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो मेरे पास जब ये होता है ना अगर घर में रखा हुआ तो मैं इसी में ही डाल देती हूँ। तो इसी में मैंने पुदीना भी डाल दिया, और धनिया जितना इसमें आया मैंने जो है ना उसमें डाल दिया, और जो बच गया था उसको फिर मैंने जो है ना टिश्यू पेपर में डाल के और एक शॉपर में डाल के रख दिया। तो उससे भी जो है ना जल्दी ख़राब नहीं होता, बिल्कुल जो है ना फ्रेश रहता है। तो अच्छा मैं अपने हस्बैंड का आपको बताती हूँ कि उनके साथ हुआ क्या था। उनको जो है ना स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन हुआ, बहुत ज़्यादा, तकरीबन उनको जो है ना 2-3 बार हुआ। ये 2-2 ढाई महीने पहले हुआ था, तो हम उनको जो है ना फिर लेके गए थे मतलब कि हॉस्पिटल इमरजेंसी। तो उन्होंने जो है ना कुछ इंजेक्शन और जो होता है ट्रीटमेंट वगैरह वो करके तो भेज दिया था, तो ठीक हो गए थे। फिर बाद में भी एक आध बार हुआ, तो फिर घर में ही मेडिसिन दी, ठीक हो गए। तो अभी जो पेन उनको हुआ इससे 1 हफ्ता पहले उनको जो है ना काफ़ी पेन हुआ रात के टाइम ना। तो फिर हम उनको जो है ना इमरजेंसी लेके गए, तो वहाँ फिर उन्होंने जो है ना वही इंजेक्शन और जो होता है करके, तो उन्होंने जो है ना भेज दी। उन्होंने कोई टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया, तो ठीक हो गए। फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद अब उनको जो है ना इतना शदीद पेन हुआ ना, इतना कि मतलब कि वो तड़प रहे थे कि मतलब कि बहुत ज़्यादा था। तो हमने जो है ना फिर फटाफट से जो है ना हादीन एम्बुलेंस मंगवाई ना, तो मतलब कि उस वक्त कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। तो हम उनको लेके गए, तो वहाँ उन्होंने इंजेक्शन लगाए सब कुछ, लेकिन पेन जो है ना वो बिल्कुल कम नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने जो कुछ टेस्ट वगैरह करवाए, तो फिर पता चला कि उनका जो पेनक्रियाज होता है ना, जो मतलब कि लबलबा, उसमें उनको बहुत सीवियर जो है ना अटैक हुआ। इतना उनको अंदर उसके इन्फेक्शन था ना, तो इतना ज़्यादा कि मतलब वो कहते हैं कि बड़े टाइम पे मतलब आप लोग आ गए हो, कि इतना इतना उनका जो है ना मतलब कि शदीद किस्म का उनको वो अटैक था। और आप यकीन करें कि उनको फिर उन्होंने जो है ना वहाँ एडमिट कर लिया, और एडमिट करने के बाद भी उन्होंने कहा कि ये पेन जो है इसी तरह 3-4 दिन रहेगा। तो उनको जो है ना 3-3 घंटे बाद जो है ना एक इंजेक्शन लगता था पेन किलर, फिर वो सो जाते थे। जैसे ही वो उनकी आँख खुलती थी फिर उनको इतना शदीद पेन होता था कि हम लोग जो है ना मतलब रोना शुरू हो जाते थे कि हमसे उनकी तकलीफ़ जो है ना बिल्कुल देखी नहीं जाती। तो 3 दिन ऐसे ही रहा, 3 दिन और वो इतनी तकलीफ़ और पेन में रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना पेन कम हुआ। तो फिर उसके बाद भी 3-4 तकरीबन 3-4 दिन से भी ज़्यादा उन्होंने हमें कहा कि अब आपने थोड़ा सा इनको जो है ना थोड़ा थोड़ा आपने इनको फ्रेश जूस देना है। तो फिर हमने देना शुरू किया। फिर भी बीच में कभी पेन हो जाती थी, इंजेक्शन लग जाता था, फिर आहिस्ता 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 तो फिर जाके जो है ना उन्होंने हमें कहा कि अब आप इनको जो है ना मतलब कि थोड़ा सा कुछ खाने के लिए दें। फिर हमने उनको एक बिस्किट या इस तरह की मतलब कि दलिया थोड़ा सा दिया, तो लेकिन फिर उनको हल्की सी पेन होती थी, फिर हम उन्होंने बंद कर दिया। बस इसी तरह फिर उनके काफ़ी सारे टेस्ट हुए, अल्ट्रासाउंड करवाया हमने, सीटी स्कैन करवाया, फिर उसके बाद जो है
एक्सरे वगैरह मतलब कि सब कुछ चलता रहा। तो बहुत जो है ना तकलीफ़ में उनके तो दिन गुजरे, लेकिन हम देख देख के जो है ना हम मतलब कि हमें भी तकलीफ़ होती थी। तो खैर फिर डिस्चार्ज होने के बाद अभी घर जब आए हैं तो उन्होंने कहा था कि आप इनको अब दलिया देना है पतला पतला सा कुछ दिन, फिर यखनी थोड़ी थोड़ी सी जो है देनी है। तो बस इसी तरह अभी जो है ना मतलब उनको यखनी बिल्कुल उसमें ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं, बस बिल्कुल हल्का सा नमक डाल के देनी है। तो बस अभी जो है बस यही मतलब कि यखनी जूसेस और जो है हाँ थोड़ा सा पतला सा दलिया देना है। तो उन्होंने कहा था कि उसके बाद तकरीबन 10-12 दिन बाद आपने ये चेक करना है, तो उसके बाद जो है आपने थोड़ी सी रोटी देना जो है ना वो स्टार्ट करनी है, मतलब ज़्यादा नहीं, बिल्कुल कम मसाले डाल के, मतलब बिल्कुल फीका, और रोटी आपने जो है ना आपने दे के फिर चेक करना है। तो अभी उनका भूख से इतना बुरा हाल होता है ना, देखा नहीं जाता, लेकिन अब हम मजबूर हैं, ज़ाहिर है जैसे डॉक्टर ने बताया तो फिर हमने जो है वैसा ही करना है। तो खैर आप लोग जो है ना ज़रूर दुआ कीजिएगा कि वो जल्द अज जल्द जो है ना वो ठीक हो जाए। अभी उन्होंने एक सर्जरी भी बताई हुई है, तो देखते हैं कि मतलब कि क्या करते हैं। अभी बात करनी है जाके जब चेकअप के लिए जाना है तो, लेकिन आप जो है ना ज़रूर दुआ कीजिएगा मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा जो है ना उनको मतलब कि जब देखते हैं ना इसमें कि उनको भूख लगती है तो बहुत ज़्यादा मतलब कि फिर हमें होता है कि अब हम क्या करें। तो खैर अल्लाह पाक इंशाल्लाह खैर करेगा, अल्लाह पाक रहम फरमाए सब पे और हम पे भी। तो आप लोग जो है ना ज़रूर दुआ कीजिएगा मेरे हस्बैंड के लिए। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इतने कमेंट किए, मुझे इतना याद रखा, सच में मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना खुशी हुई कि आप लोगों ने मुझे इतना याद रखा और मुझसे पूछा कि आप किधर हैं। तो आप सबका जो है ना बहुत ज़्यादा आपके प्यार का और आपका याद रखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।